बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बिहार की राजनीति में ना एक ऐसा नाम है जो क्रिकेट के मैदान से निकलकर सीधे सत्ता के शिखर तक पहुंच गया। तो आज हम तेजस्वी यादव के उसी दिलचस्प सफर को परत दर परत समझने वाले हैं, उनकी पूरी बायोग्राफी और पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ। अब ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। सोचिए, एक क्रिकेटर जिसके बल्ले से लोग रनों की उम्मीद कर रहे थे, वो अचानक से बिहार का सबसे युवा उप मुख्यमंत्री कैसे बन गया? चलिए इसी अनोखे सफर की पड़ताल करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक पहचान से। आखिर कौन है ये तेजस्वी यादव? क्या वो सिर्फ एक राजनीतिक विरासत का नाम है, या फिर उन्होंने बिहार की राजनीति में अपना एक अलग मुकाम बनाया है? तो देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव का जन्म हुआ 9 नवंबर 1989 को पटना के उस घर में जो बिहार की राजनीति का कह सकते हैं सेंटर था। उनके पिता लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी देवी दोनों ही बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है राजनीति तो उन्हें विरासत में ही मिली और उनकी पार्टी बनी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई पटना में हुई, लेकिन फिर वो दिल्ली आ गए और वहां के जाने माने दिल्ली पब्लिक स्कूल आर.के. पुरम में पढ़े। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लिया, लेकिन किताबों से ज्यादा उन्हें कोई और ही मैदान अपनी तरफ खींच रहा था। एक ऐसा जुनून जिसके लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। और वो जुनून था क्रिकेट। जी हाँ, राजनीति के मैदान में उतरने से बहुत पहले तेजस्वी एक बिल्कुल अलग पिच पर अपनी किस्मत आजमा रहे थे। साल 2008 से लेकर 2012 तक तेजस्वी आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स टीम का हिस्सा रहे। हालांकि ये भी सच है कि प्लेइंग 11 में जगह बनाने के लिए उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा और मैदान पर ज्यादा मौके नहीं मिले। लेकिन इस एक्सपीरियंस ने उन्हें एक बड़े मंच का प्रेशर झेलना सिखाया और एक नेशनल लेवल की पहचान दी, जो आगे चलकर उनके बहुत काम आई। तो क्रिकेट का बल्ला रखकर साल 2015 में उन्होंने आखिरकार राजनीति का दामन थाम ही लिया। अपने पिता की पारंपरिक सीट राघोपुर से चुनाव लड़े और एक शानदार जीत के साथ अपनी राजनीतिक पारी का आगाज किया। और ये पहली चुनावी जीत कोई मामूली जीत नहीं थी, इसने उन्हें सीधे सत्ता के शिखर पर पहुंचा दिया। ये उनके करियर का एक बहुत ही अहम मोड़ था। सिर्फ 26 साल की उम्र में तेजस्वी यादव ने बिहार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसी के साथ वो उस समय देश के सबसे युवा डिप्टी सीएम बन गए। 2015 से 2017 तक नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद संभाला। उन्हें पथ निर्माण और भवन निर्माण जैसे काफी अहम विभाग दिए गए, जहां उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर सड़कों और पुलों के निर्माण पर अपना फोकस रखा। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में सब कुछ हमेशा सीधा सीधा नहीं चलता। सत्ता में आने के कुछ ही समय बाद उन्हें एक बड़े राजनीतिक तूफान का सामना करना पड़ा। साल 2017 में बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आया। महागठबंधन की सरकार टूट गई और तेजस्वी को सत्ता से बाहर होकर विपक्ष की कुर्सी पर बैठना पड़ा। यही वो दौर था जब उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। उन्हें लंबे समय तक पॉलिटिकल प्रेशर और कानूनी जांचों का सामना करना पड़ा। ये उनके करियर की, कह सकते हैं, सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी। 2020 का विधानसभा चुनाव उनके लीडरशिप की असली कसौटी बना। उनके जोरदार कैंपेन ने आरजेडी को बिहार की सबसे बड़ी पार्टी तो बना दिया, लेकिन वो बहुमत के आंकड़े से कुछ ही कदम दूर रह गए और सरकार नहीं बना पाए। पर इस चुनाव ने एक बात जरूर साबित कर दी कि तेजस्वी अब सिर्फ अपने पिता के बेटे नहीं, बल्कि एक मजबूत और दमदार नेता बन चुके हैं। खैर, बिहार की राजनीति ने एक बार फिर करवट बदली और 2022 में तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता में वापसी की। इस बार उनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर था, 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा। उन्होंने युवा, रोजगार और शिक्षा को अपनी राजनीति का मेन फोकस बना लिया। तो इन सभी अनुभवों ने, सत्ता और संघर्ष के दौर ने तेजस्वी यादव को आज एक नेता के रूप में कैसे गढ़ा है। चलिए उनकी विचारधारा और उनकी पहचान पर एक नजर डालते हैं। देखिए, उनके राजनीतिक विचारधारा की जड़ें तो सामाजिक न्याय में हैं, जो उन्हें विरासत में मिली। वो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों की पुरजोर वकालत करते हैं, लेकिन उन्होंने इसे एक नया एंगल दिया है और अब उनकी पूरी राजनीति युवा और रोजगार के मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती है। तो वो क्या चीजें हैं जो तेजस्वी यादव को आज के नेताओं से थोड़ा अलग बनाती हैं? एक तो है उनका सफर क्रिकेट से राजनीति तक, जो बहुत कम देखने को मिलता है। दूसरा, देश के सबसे युवा डिप्टी सीएम में से एक बनने का रिकॉर्ड।
और तीसरा, सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त पकड़ जो उन्हें सीधे सीधे आज के युवाओं से जोड़ती है। तो इन सब बातों को अगर हम एक साथ देखें तो आखिर हम तेजस्वी यादव के राजनीतिक सफर के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? उनका पूरा का पूरा सफर इस एक लाइन पर आकर टिकता है कि तेजस्वी यादव सिर्फ लालू यादव के बेटे नहीं हैं, बल्कि वो अपने संघर्ष, अपने अनुभव और जनता के समर्थन से गढ़े गए एक नेता हैं जो बिहार की नई पीढ़ी की राजनीति का चेहरा बन चुके हैं। उनका सफर ये दिखाता है कि विरासत आपको एक शुरुआत तो दे सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। अब सवाल ये है कि क्या ये पहचान उन्हें बिहार के सर्वोच्च पद तक ले जाएगी? ये तो खैर वक्त ही बताएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, नमस्कार।